नमस्कार, नई आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। खबर लक्सर से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने लक्सर में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव में देश का आम जन जाग चुका है। उन्होंने कहा, जितना कर्ज 70 सालों में तमाम सरकार ने लिया, उससे ज्यादा 10 साल में भाजपा सरकार ने कर्ज ले लिया। लेकिन अब भाजपा का फरेब, छल कपट चलने वाला नहीं। उन्होंने कहा, 2024 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, देश खुशहाली और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। संवाददाता अमन चौधरी, लक्सर। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पहले अपनी पार्टी को बचाने की गारंटी ले ले। देखिए, महेंद्र भट्ट जी का बड़प्पन है और बड़बोलापन भी है। इस समय नए नए राज्यसभा के सदस्य बने हैं तो ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं केवल इतना जानता हूं कि इनका पहले नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। आज बीजेपी को उनने कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दिया है। 9 मंत्रियों में से 5 मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये इनको ले जाएं रस्तोगी जी को और इनको वहाँ मुख्यमंत्री बना दें, क्योंकि उनके यहाँ योग्यता नहीं है। भीड़ चाल है। कभी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर चुनाव लड़ लेते हैं, कभी मंदिर के उसमें चुनाव लड़ते हैं, कभी कोई नई डायलॉग बाजी, वो शेख चिल्ली के जो होते थे उस तरीके की बातें करते हैं। उनके पास अनुभवहीनता है, वो शासन चलाना नहीं जानते। इसीलिए प्रदेश में इस समय बुरी हालत है। अंकिता भंडारी मर्डर केस, 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पर है महिला अपराध में सर। ये मैं नहीं कहना, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। केदारनाथ, जिसको हम अपनी बात करते हैं हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, केदारनाथ में 223 किलो सोने की चोरी होती है, आज तक उसमें जांच नहीं बैठती। SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अंकिता का VIP, क्या क्या बताऊं। तो इस सुचिता की बात करें, अपने सुशासन की बात करें, इनके मंत्री जी के विभाग में हॉर्टिकल्चर में करोड़ों का घिपला हो जाता है। हाई कोर्ट कहता है कि साहब CBI की जांच होनी चाहिए। मंत्री जी और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से डांट खा के वापस आते हैं। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। पब्लिक समझेगी, बहुत दिनों तक झूठ की हाडी नहीं चढ़ती। महेंद्र भट्ट जी को अपने परिवार, जनता को अवेयर होना पड़ेगा। कब तक आप जाति धर्म के नाम पर जीतेंगे। बड़ी मुश्किल से भारत के नीति निर्धारकों ने बड़ी मुश्किल से ये जो आपसी झगड़े थे उनको ख़त्म किया, छुआछूत को मिटाया, जाति धर्म के झगड़ों को मिटाया। स्कूल जाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हमारे टीचर्स ने सिखाया, ताकि बीज अंदर आए पवित्रता का, बीज अंदर आए एकता का, भाईचारे का। लेकिन एक ऐसी सरकार आई जो नाथुराम गॉडसे की जय कहती है, जिसने महात्मा गांधी को मारा। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं सर। VIP का नाम छिपाने के लिए सबूत तोड़ दिए जिस सरकार ने, जिस प्रशासन ने, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। किसान आंदोलन करते हैं, 750 किसान मर जाता है, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। एक किसान की बेटी मिट्टी में कुश्ती सीखती है, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आती है, उसको अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ती है। और बीजेपी के प्रधानमंत्री को अपना सांसद प्यारा होता है, वो बेटी प्यारी नहीं होती, उसकी कुश्ती प्यारी नहीं होती। मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मारा गया। हमारा प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाता, जबकि हम सब उसके परिवार हैं। ये भारत का एक एक अंग, एक एक राज्य उसका परिवार है। ऐसे में अगर जनता नहीं जागेगी तो जनता के लिए ही कष्टकारी होगा। मैं तो ये चाहता हूँ लोगों में अवेयरनेस आए, सच के लिए लड़ना तो सीखें। कब तक आप झूठी बात, मन की बात में आप खड़े रहेंगे। कब तक आप नहीं देखेंगे मेरी पड़ोस की लड़की का जो है बलात्कार हो गया। कब तक आप नहीं देखेंगे मेरे गाँव के किसी भी नौजवान की नौकरी नहीं लग रही है। आखिर कब तक। सरकारी उपक्रम सारे ख़त्म कर रहे हैं। कल को जो हमारी कम्युनिटी है, जो आरक्षण जिनको मिलता है या अन्य चीज़ें मिलती हैं, वो कहाँ जाएंगे। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सारी कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी, तो वो हमारा जो गरीब आदमी है जिसकी नौकरियां हैं वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि ये सरकार नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ, चाणक्य जी ने एक सूत्र कहा है, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी, कह रखा। और मुझे अब सच में लग रहा है, धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर दिए और गरीब किसानों का 1 लाख करोड़ रुपये आप माफ़ नहीं कर सकते। आखिर कहाँ जा रहे हैं। जितना कर्जा 70 सालों में बाकी सरकारों ने लिया था, उससे 3 गुना ज़्यादा कर्जा 10 साल में ले लिया। 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आपने कर्जा ले लिया। हमारी टोटल जो GDP है उससे आप 100% ऊपर चले गए हैं। कितना बड़ा खतरा है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसको आम आदमी अगर नहीं समझेगा तो हम सबका जीवन खराब होने वाला है। हम सबकी ज़िंदगी जो है खतरे में आने वाली है। फ़ौज खतरे में, इकोनॉमी खतरे में, बेटियां खतरे में, किसान खतरे में, पत्रकार खतरे में, जुडिशरी खतरे में। देखिए ना, गौरी लंकेश से शुरुआत हुई थी, अभिसार शर्मा से लेके प्रसन्न वाजपेयी से लेके बड़ी फहरिस्त है। आज पत्रकार भी डरा हुआ है। लोहिया जी का हश्र क्या हुआ और पक्ष में फैसला देने वाला राज्यसभा जा रहा है। तो ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, बनिया प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लाला लाला कहते हैं, वो स्थिति है। हम लोगों को बहुत मुश्किल है और मुश्किल घड़ियाँ मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ साथ देश की जनता अवेयर हो,
ताकि फ्यूचर सिक्योर हो, और उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना भी यही करना है कि लोगों की आंखें खुलें। कब तक हम हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पे, धर्म के नाम पे वोट देंगे? अब हमको विकास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, नौकरियों पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा ताकि भारत का नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। 5 सीट श्योर हैं आपकी? सर, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, शिद्दत से लड़ेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम 5 सीटों को जीतें। टिकट कब तक क्लियर हो जाएगा? मुझे लगता है कि विदिन 2-3 डेज ये हो जाएगा। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी से जल्दी टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। थैंक यू। तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।